ई स्कूटर खरीदना है, कितना महंगा हो जाएगा? सब्सिडी 40% से घटकर 15% तक पे आ जाएगी। यानी आप मान के चलें कि कम से कम 15 से 20% स्कूटर की कीमतें, ई स्कूटर की कीमत भारत में बढ़ने की संभावना है। सब्सिडी के पूरे ढांचे में पुनर्गठन हो रहा है। सरकार ने सब्सिडी कम करने के और भी तरीके निकाले थे। इससे पहले पिछले 1 साल से लगातार जो फेम 2 के तहत जो एक स्कीम सरकार ने बनाई थी, जिसके तहत ई स्कूटर्स को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दी गई थी, उसमें कंपनियों के कामकाज में काफ़ी अनियमितता पाई गई थी। माना गया था कि उन्होंने भारतीय तकनीक का पूरा इस्तेमाल नहीं किया, छापे पड़े थे, और अब अंततः चीज़ें उस तरफ जा रही हैं जहां सरकार को लग रहा है कि इस पूरी मुहिम में सब्सिडी देकर भी, सस्ते स्कूटर बिकवा कर भी कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं हुआ। और इसलिए ये एक बड़ा शिफ्ट है सरकार की पॉलिसी में ई स्कूटर पर सब्सिडी को लेकर, जिसमें कटौती की जा रही। 3 व्हीलर पर भी सब्सिडी, तिपहिया पर भी सब्सिडी दी गई है, लेकिन वहाँ भी बिक्री की परिस्थिति या बाकी तकनीकों को लेकर भी सरकार इस पूरी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है, और इसलिए अब ई स्कूटर महंगे होने शुरू हो गए हैं। वैसे आपको याद होगा कि भारत में ई स्कूटर की बिक्री में पिछले 2 महीनों 3 महीनों के दौरान जो आंकड़े आए, उनमें गिरावट भी दर्ज की गई थी। सर, ये सब्सिडी घटाई क्यों जा रही है? सब्सिडी घटाने की 2 बड़ी वजह है। एक तो ये कि सरकार, भारत में ई स्कूटर की पूरी क्रांति को सपोर्ट करने के लायक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं था। भारत में अभी भी तैयार नहीं है कि कैसे स्कूटर की चार्जिंग की जाएगी। पावर कंजम्पशन को लेकर नियम स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जिस बिजली से ये वाहन चार्ज किए जा रहे हैं और जिस कंपटीशन में जिन वाहनों की कंपटीशन में, डीजल या पेट्रोल के वाहनों के कंपटीशन में, खासतौर से 2 व्हीलर पेट्रोल के वाहनों के कंपटीशन में आ रहे हैं, उस हिसाब से अभी ये टैरिफ तय नहीं है कि जो बिजली घरों के लिए, इंडस्ट्री के लिए या एग्रीकल्चर के लिए उपलब्ध है, उसी बिजली का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। दूसरी बड़ी वजह, फेम स्कीम में कई सारी खामियां थी। कंपनियों से कहा गया था कि वो भारत में बनाएंगी व्हीकल, यहाँ की बैटरी, यहाँ की तकनीकें इस्तेमाल करेंगी। कंपनियों ने चीन से सामान आयात करना शुरू कर दिया। देखते देखते देश के अलग अलग हिस्सों में कई स्कूटर कंपनियां आकर खड़ी हो गई। तो दूसरी बड़ी वजह कि स्कीम कायदे से लागू नहीं हो पाई, और तीसरी सबसे बड़ी वजह ये कि सरकार अपने पूरे सब्सिडी ढांचे का पुनर्गठन करना चाहती है। बजट पर दबाव बहुत ज़्यादा है, और एक सीमा से अधिक सब्सिडी को चलाए नहीं रखा जा सकता। इस स्कीम को चलते हुए भी 1 से 1.5 साल हो गया है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री की तुलना अगर पूरे एशिया में हो रही हो, बिक्री की जाए, तो इस मामले में भारत बहुत पीछे। S&P ग्लोबल रिसर्च के आंकड़े बताते हैं कि 2022 के दौरान भारत के कुल गाड़ियां जितनी बिकी, उनमें इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी सिर्फ 1.1% रही, जबकि एशिया में 2022 के दौरान बिकी गाड़ियों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 17% से ज़्यादा दर्ज की गई। पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां चीन में बिकी। 2022 के दौरान चीन में बिकी कुल गाड़ियों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 27% से ज़्यादा दर्ज की गई। इसके बाद 10% के साथ दक्षिण कोरिया दूसरे नंबर पे है। सोचिए, कहीं 100 में से 27, कहीं 100 में से 10। हमारे भारत में 100 में से 1 गाड़ी मान लीजिए, 1.1 का मतलब 1 ही मान लीजिए, 100 में से 1 गाड़ी केवल ई व्हीकल बिक रहा था। सर, एशिया में भारत इतना पिछड़ा क्यों है? भारत की जो पूरी ई व्हीकल की क्रांति थी, वो शुभम पूरी तरह 2 व्हीलर्स पर केंद्रित थी। वैसे भी भारत में जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकते हैं, उनमें कारों का प्रतिशत 10% से भी कम है। 80% तो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर हैं। और आपको याद होगा कि जब ई व्हीलर पर बहुत सारी चर्चाएं, ई व्हीकल पर बहुत सारी चर्चाएं होती थी आज से 1-2 साल पहले, तब ये कहा जा रहा था, नीति आयोग ने एक लक्ष्य भी रखा था कि भारत अपने अधिकांश 2 व्हीलर्स को अगले 3 साल 4 साल के अंदर कम से कम 50 से 60% 2 व्हीलर्स को पेट्रोल से निकालकर ई व्हीकल के मॉडल में ले आएगा। और इसलिए 10,000 करोड़ रुपए की फेम स्कीम लाई गई थी। भारत का फोकस ये था कि भारत में अधिकांश लोगों के पास, लोग जो बाइक पर चल रहे हैं, स्कूटर पर चल रहे हैं, वो यहाँ से बाहर निकलें, पेट्रोल डीजल की खपत कम हो और वो 2 व्हीलर पर आएँ। जबकि यूरोप और अमेरिका में जो बड़ा फोकस था सब्सिडीज़ का, वो कारों पर था, 4 व्हीलर्स पर था। और अब पूरी दुनिया में एक साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सब्सिडी खत्म होना शुरू हो रही है। इसका जो उत्साह था, इसका जो यूफोरिया था, वो खत्म होना शुरू हो रहा है। चाइना तो 2020 में ही से बंद करने वाला था, लेकिन कोविड के कारण से बढ़ा दिया गया। चीन सबसे बड़ा बाजार था, चीन ने तेज़ी से कटौती की है। यूरोप के सारे बाजारों में सारे बाजार और सारे देशों में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर सब्सिडीज़ कट हो रही हैं। यानी ये पूरी ई व्हीकल की क्रांति की कोशिश की गई थी, ये क्रांति दरअसल सब्सिडी के पैरों पर खड़ी थी, क्योंकि इसके लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, बाजार भी तैयार नहीं था। अब सब्सिडी सिकुड़ना शुरू हो रही है, तो भारत में अब उन लक्ष्यों के हासिल होने की उम्मीद नहीं दिखती जो नीति आयोग ने रखे थे 2 व्हीलर के तौर पर। और सब्सिडी के बिना भारत में इन वाहनों को बेचना, तैयार करना और इन्हें बाजार में लोगों को खरीदने के लिए तैयार कर पाना भी अब थोड़ा मुश्किल होने वाला है। तो ई व्हीलर क्रांति में एक शिफ्ट आ रहा है, एक पूरा बदलाव आ रहा है, जिसे सरकार अब समझने की कोशिश कर रही है और उस हिसाब से नीतियां बदल रही हैं। अंशुमान जी की पूरी टिप्पणी में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो रेखांकित करने वाली लाइन है, वो ये है कि ई व्हीलर की पूरी क्रांति सब्सिडी के पैरों पर खड़ी थी। अब पैर कमज़ोर हो रहे हैं, तो ये क्रांति बैठेगी, निश्चित सी बात है।